हरे कृष्ण, राधे राधे। सभी बड़ों को सादर प्रणाम और छोटे को बहुत सारा प्यार। भगवान ज्ञान दीपक चैनल में आपका स्वागत है। आज मेरा प्रश्न है, महान देवता सूर्य नारायण के माता कौन थी, पिता कौन थे? दोस्तों, सूर्य नारायण का पिता कश्यप ऋषि थे और माता अदिति। अदिति के गर्भ में सूर्य नारायण का जन्म हुआ था। एक समय की बात है कि देव और दानव में काफी युद्ध चल रहे थे और दानव ने देवों को परास्त कर दिया था। फिर उन्होंने वर्षों तक तपस्या करने के बाद भगवान से, विश्व चराचर के स्वामी से प्रार्थना किए कि एक ऐसा पुत्र का जन्म हो जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करे और अंधकार को मिटाए। तो उन्होंने तपस्या करने के बाद अदिति को बोला कि तुमने सूर्य नारायण को जन्म दो। सूर्य भगवान को आह्वान किया और उनको प्रसन्न करने के बाद सूर्य देवता ने अदिति के गर्भ में जन्म लिए। वो बालक सूर्य बने और इसीलिए उस बालक का नाम आदित्य भी रखा गया। इसलिए दोस्तों, अगर आप सूर्य नारायण को जल चढ़ाते हो या जल अर्पण करते हो तो ओम आदित्याय नमः कहकर इसीलिए किया जाता है। और संध्या, सूर्य के साथ शादी हुआ संध्या का। संध्या का ससुर कौन थे? विश्वकर्मा की पुत्री संध्या का विवाह सूर्य नारायण से हुआ था। संध्या बहुत तपस्वी, बहुत पतिव्रता नारी थी। ब्रह्मांड में कई युगों तक उन्होंने तपस्या की थी। तो सूर्य नारायण के शादी के बाद उनकी जीवन में सूर्य नारायण से सूर्य नारायण के तो अंदर काफी ताप है। उस ताप से वो मुक्ति पाने के लिए एक बार वो तपस्या करने के लिए चली गई और इस बात का पता सूर्य नारायण को न चले, इसलिए अपनी छाया को घर में रख कर गई। ना ही हम सकल छाया। उस छाया के साथ सूर्य का मिलन हुआ और उससे एक पुत्र हुआ जो शनि महाराज के रूप में जाने जाते हैं। शनि देव का जन्म हुआ। शनि देव का दृष्टि जब सूर्य पर पहली बार पड़ी तो सूर्य काले हो गए थे। इस बात से सूर्य नारायण बहुत नाराज हुए। बोले, कौन सा पुत्र है, कौन हो तुम? फिर सारी घटना जानने के बाद वो जान गए कि ये मेरी पत्नी संध्या नहीं है, उसकी छाया है और उसका ये पुत्र है। उसको घर से अपने यहाँ से उसको बोले कि इसको अविलंब यहाँ से हटाओ और हटाए। उन्होंने एक सुनसान जंगल में जाकर एक आश्रय बनाया, कुटिया बनाया। उसी कुटिया में उनको रखने के लिए व्यवस्था की, छाया, और रोज वहाँ जाती थी, उसको देखभाल करके आती थी। और शनिदेव को अपनी माँ से बहुत प्यार था। वही शनिदेव देवताओं के अनुसार और तपस्याओं के अनुसार उनको न्याय दंडाधिकारी का पद मिला है। आज संसार में कोई भी इंसान पाप कर्म करता है तो उसको दंड देने के लिए कोई देवता नहीं होता है, यही शनि देव दंड देते हैं। ये जो कथा मैं सुना रहा हूं, न्याय दंडाधिकारी के बारे में, शनि बहुत बड़ा जज है। अगर हम लोग की भाषा में, हम लोग साधारण मनुष्य की भाषा में कहा जाए तो
न्यायालय का जज शनिदेव है। फिर सूर्य का एक पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र संध्या से जो जन्म लिए थे, ज्येष्ठ पुत्र था यम। यम जो थे वो अमृत नहीं पिए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर काफ़ी तपस्या के बाद, प्रार्थना के बाद भगवान से उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई और उनको मृत्यु का पद दिया गया। जो मृत्यु, संसार में जिनकी मृत्यु होंगे तो उसको लेने के लिए यम ही जाएंगे। यानी न्याय दंडाधिकारी बना सूर्य पुत्र शनि और मृत्युदाता बने यमराज यम। सूर्य का एक पुत्र और है जो विश्व का सबसे तेज माने जाते हैं, वो है कर्ण। सूर्य के अनेक पुत्र हैं, आप कभी भी जांच कर सकते हैं, आप किताबों में अध्ययन करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो मैं आज शनि देव के बारे में बताना चाहता हूँ। शनि देव जिनका फेवर में हो जाए, जिससे वो खुश हो जाए, वो बहुत अमीर हो जाता है, सारे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाते हैं। और अगर वो किसी पर नाराज हो जाए, रुष्ट हो जाए, तो उसका सर्वनाश होने में पल भर भी समय नहीं लगता और उनकी बर्बादी निश्चित हो जाती है। तब सवाल आता है कि शनि देव नाराज क्यों होते हैं? इसका 3 कारण। अगर आप अधर्म में अपने मां के साथ अन्याय करते हो तो ये शनि देव को बर्दाश्त नहीं होता है। बहन के साथ अन्याय करते हो, भाई के साथ अन्याय करते हो, दोस्त के साथ अन्याय करते हो, दोस्त की पत्नी के साथ अन्याय करते हो, अवैध संबंध बनाते हो, कोई देखे या ना देखे शनि देव की वक्र दृष्टि आप पर जरूर से जरूर पड़ जाएगी और आप बच नहीं सकते हैं। इसीलिए शनि दोष का प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। अढ़ाइया, साढ़े साती, इस तरह की जो प्रभाव है, कुप्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर मनुष्य इन सारे चीजों में माँ, बहन, भाई, दोस्त, किसी भी व्यक्ति के साथ न्याय करता है, उसको दुख सुख में साथ देता है, किसी नारी को शीलहरण होने से बचा लेता है, किसी सुकन्या की शादी में अगर कुछ मदद कर देता है, किसी गरीब का घर बसाने में अगर कुछ योगदान कर देता है, किसी भूखे को भोजन कराने में अगर योगदान कर देता है, किसी दोस्त के साथ दोस्ती निभाने में सफलता अगर किसी को मिल जाती है, कोई अपनी बहन को सारी जिंदगी खुश रख सकता है, किसी दोस्त की पत्नी की गुरु माता के रूप में देखता रहता है, भक्ति भाव से संसार को देखता है, अहंकार से मुक्त रहता है, दया सत्य भक्ति शुद्धि के साथ जीवन यापन करता है, भगवान श्री कृष्ण का आराधना करता है, ऐसे व्यक्ति को शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं और उसके सारे दुख हरण करते हैं। जिंदगी में उसे कोई परास्त नहीं कर सकता है। ये है शनिदेव का न्याय दंडाधिकारी पद, जो सूर्य पुत्र शनिदेव की कहानी है। संध्या 4 युगों तक तपस्या की थी और उसने वरदान मांगे थे। एक बार ब्रह्मा जी संध्या को देखकर मोहित हो गए थे, इसलिए उसको ये देह को एक बार त्याग करना था, तो वो यज्ञ में गई थी। देवता लोग का यज्ञ हो रहा था, महायज्ञ। उस यज्ञ में ये अपना आत्मदाह करके
पुनर्वो जन्म ली थी। तो संध्या के बारे में आप एक बार सर्च करके देखें, किताबों में पढ़ के देखें। संध्या का ही दो रूप है, एक सुबह का एक शाम का, जो आज भी है। सूर्य पत्नी संध्या एक महान देवी थी और उन्हीं का पुत्र संसार का सबसे बलिष्ठ पुरुषों पुत्र में थे। उनकी बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हैं। संक्षेप में मैं ये बताया, जम देवता जो मृत्यु के, जब कोई मरता है तो उसको लेने के लिए कोई देवता राजी नहीं थे। कोई नहीं चाहता था कि इस समय इस दृश्य को देखें कि उसके परिवार में पुत्रों के सामने पिता को ले जाना, पति के सामने पत्नी को ले जाना, माता पिता के सामने पुत्र को ले जाना, एक अच्छे मित्र को ले जाना, मृत्यु लोक में मृत्यु होना एक परम सत्य है। जीवन में दो ही बात सत्य है दोस्तों, मृत्यु एक बड़ा सत्य है और दूसरा सत्य है परमात्मा, परम ब्रह्म परमेश्वर। यही दो सत्य है जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन अगर आपकी मन की आंखें सच्चे हृदय से देखें तो दोनों दिखाई देंगे। तो मृत्यु भी तीन प्रकार के होते हैं। एक सात्विक मृत्यु होती है जो पूरी जिंदगी जीने के बाद बहुत सुंदर से उनकी मृत्यु होती है और उनका परम गति होता है। दूसरी गति रजोगुण वाली मृत्यु, इस मृत्यु को कहा जाता है वीर गति। हक की लड़ाई में, देश को बचाने में, अपने न्याय को बचाने में, अपनी धर्म की रक्षा करने में जो युद्ध होते हैं, उस युद्ध में अगर मारे जाते हैं तो उसको वीर गति प्रदान की जाती है। परमवीर चक्र का दर्जा दिया जाता है। जो बॉर्डर में हमारे सैनिक मारे जाते हैं वो वीर गति कहलाते हैं। उनको सत सत नमन दोस्तों। आज देश के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए जो बॉर्डर में सैनिक लोग मारे जाते हैं उनको वीर गति कहा गया है। श्री कृष्ण इसको वीर गति के रूप में रखे हैं। विश्वगुरु श्री कृष्ण परम ब्रह्म परमेश्वर के अनुसार उनकी मुखाग्नि में, मुखारबिंद से गीता में सारी संसार की सारी बातों का क्वेश्चन आंसर उपलब्ध है। आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इस गति को वीर गति माना जाता है। और तीसरा है तामसी मृत्यु। तमोगुण वाले मृत्यु क्या होते हैं? पी लिया दारू और किसी गटर नली में जाके गिर गया और मर गया। शराब पी लिया, गाड़ी चला रहा है, होश में नहीं है, एक्सीडेंट करके मर गया, कुत्ते की मौत मर गया। किसी चोरी करने, डकैती करने गया, पुलिस की गोली लगा, उसको मृत्यु हो गई। किसी की इज्जत लूटने के लिए गया था, लड़की चिल्लाई, गांव के लोग आए और उसको पीट पीट कर मार डाले। इस तरह अधर्म के कार्य में लिप्त व्यक्ति को जब हत्या होती है और वो जब मरता है, कुछ लोग मोह में आकर आत्मदाह कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। ये भी मृत्यु तामसिक ही है। आप श्री कृष्ण वाणी में समस्त सवालों का जवाब आपको मिलेगा दोस्तों। तो ये भी आपका एक मृत्यु तामसिक है। बीमार होकर के तड़प तड़प के मर रहे हो हॉस्पिटल में,
किसी ऐसे जीवन में आपसे कुकर्म हुआ था जिसका प्रायश्चित आपको किया जा रहा है हॉस्पिटल में, शारीरिक मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ना, बहुत कष्ट झेल रहे हो हॉस्पिटल के किसी वार्ड नंबर में और सीट नंबर में पड़े हुए हो, और उसकी जो मृत्यु होती है वो भी तामस मृत्यु ही माना जाता है। दोस्तों, सारे संसार में 3 प्रकार के जो हैं, सात्विक, राजस और तामस, ये वेद व्यास का 18 पुराण, 4 वेद, रामायण, महाभारत, सभी ग्रंथों में इसका वर्णन किया गया है। दोस्तों, आप हर समय ये सोचें कि मैं तामस से कैसे बचूं, तामसी गुणों से कैसे बचूं, तामसिक व्यवहार से कैसे बचूं, तामसिक भोजन से कैसे बचूं, तामसिक लोगों के साथ कैसे बचूं। अगर दोस्त आप तामसी जीवन में हैं, नॉन वेज खाते हो और तामसिक सत्संग में हो, तो परम ज्ञान मिलना, भागवत ज्ञान का मिलना, सात्विक ज्ञान, सात्विक वेद का मंत्र संभव ही नहीं है आपके अंदर, हो ही नहीं सकता है, ये असंभव है। आधी रात को सूर्य नारायण का उदय नहीं हो सकता है, जो निर्धारित समय है उसी समय होगा। जिस समय सूर्योदय होना है और जिस समय सूर्यास्त होना है उसी समय पर ही होगा, निश्चित, इसको कोई टाल नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार अगर आप स्वयं कसूरवार हैं, आप अपनी जिंदगी को नरक बना के खुद रखे हुए हैं, आप सभी धर्मों का मूल जो वेद व्यास जी ने लिखे हैं, भागवत गीता से लेके 18 पुराण, ये 18 बड़ा गजब का संख्या है। महाभारत का युद्ध 18 दिन हुआ, भागवत गीता का 18 अध्याय। तो इस प्रकार इस 18 संख्या, जिस समय युद्ध में लोग बचे थे उस समय भी 18 ही थे, मजबूत योद्धा भी 18 ही थे कौरव का। तो कहने का मतलब इस 18 से बड़ा संपर्क है दुनिया का। तो इसलिए वेद व्यास की ये 18 अध्याय, 18 पुराण जो लिखे हैं, उसमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का बहुत बड़ा चित्रण किया गया है। दोस्तों, हर एक चीज में, कोई ऐसा चीज ब्रह्मांड में नहीं है जिसमें ये 3 गुण नहीं है। जैसे सूर्य का प्रकाश, सतोगुण का, जब शीतकाल में लोग, पशु पक्षी मनुष्य सूर्य नारायण के प्रकाश से उनके ताप को लेते हैं और ठंड से बचते हैं, ये सतोगुण में आ गया। रजोगुण में वही ताप से जल में भाप बनकर जब बादल बनते हैं और वृष्टि होती है, तो ये रजोगुण में आ गया। और एक ज्येष्ठ महीना, ज्येष्ठ के महीने में गर्मी, ताप इतनी बढ़ जाती है कि लोग जलने लगते हैं, गरीब रोड पर काम करने में डरने लगते हैं, लोग जल जल कर, तड़प तड़प कर जीने लगते हैं। ये सूर्य की रोशनी यानी तमोगुण के रूप में, तमो रूप में आ जाते हैं। जल भी 3 प्रकार के होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण वाले जल भी होते हैं। गंगा जल सतोगुण का जल है। जो पानी हम पीते हैं वो रजोगुण है, और तमोगुण का जल वो है जो बाढ़ आ जाए और पूरे गांव समाज को डुबा दे, तामस रूप ले लेती है जल। दूषित जल जिसको पीते ही लोग बीमार होने लगते हैं, ये सिर्फ नाशवान होता है, संसार को नाश करने वाला जल होता है, उसको तामसी जल कहते हैं। तो यानी आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं, मैं खुद समझने का प्रयास कर रहा हूं, कोई मैं विद्वान नहीं हूं। ये 3 गुण सभी चीजों में होता है,
संभोग भी 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। इसमें सात्विक संभोग उसको कहते हैं जो पुत्र प्राप्ति के लिए ब्रह्म विवाह के बाद पति पत्नी जब मिलते हैं और पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और समय के अनुसार दिन समय देखकर जो संभोग करते हैं उसको सात्विक संभोग माना जाता है। और राजस संभोग वो है जो कोई पति पत्नी अपनी अतृप्त आत्मा को संतुष्ट करने के लिए, अपनी काम वासना को संतुष्ट करने के लिए, परम सुख को, चरम सुख को पाने के लिए जो आनंदित होकर का आनंद लेते हैं, जिसमें कोई अवैध संबंध नहीं, सिर्फ अपना ही धार्मिक रूप से जो पति पत्नी हैं, इसमें जो सुख भोगने के लिए, जो आनंद लेने के लिए जो संभोग करते हैं, इसको रजोगुण कहते हैं। और तामसिक संभोग उसको कहते हैं जो मनुष्य किसी छात्री को पकड़कर किडनैप करके रेप करता है, जो इच्छा के विरुद्ध एक दूसरे को संभोग करने के लिए बाध्य करता है। 4-5 लोग एक साथ मिलकर किसी लड़की को उठाकर, किसी नारी को, सुंदर नारी को किडनैप करके उनको धर्षणा करता है, ये महापाप है। ये तामसिक संभोग में आते हैं। तो तामसिक लोगों पर, तामसिक कार्यों पर, तामसिक जीवों पर, तामसिक भोजन करने वालों पर शनि की दृष्टि सबसे पहले पड़ती है। दोस्तों, शनि की वक्र दृष्टि से कोई बच नहीं सकता है। दोस्तों, आप लाख कोशिश कर लीजिए, जय घमंड कर लीजिए, लेकिन आपसे अगर किसी प्रकार का गुनाह हुआ है, तामसी विचारधारा में हो, तो शनि आपको कभी न कभी आपको इसका दंड देने के लिए तैयार हैं। और इसको कोई नहीं मिटा सकता है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी इनको सृष्टि इसीलिए किए हैं शनिदेव को कि आप न्याय दंडाधिकारी जज करेंगे और दंड का देने का। और जब शनिदेव किसी को दंड देते हैं, प्रभु रक्षा नहीं करने आते हैं। कोई मंत्र जाप नहीं काम करेगा, तब तक नहीं करेगा जब तक उस पाप का प्रायश्चित आपको शनिदेव खत्म नहीं कर देते हैं। शनिदेव किसी को मारते नहीं हैं, सिर्फ दंड देते हैं, पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं, जिसकी माफी नहीं है। कभी माफ नहीं करते हैं शनिदेव किसी को। दंड आपको भोगना है। आप कहते हैं ना, पूजा पाठ करता हूं, इतना ये करता हूं, लेकिन आपने जो कुकर्म किया, तामसिक कर्म किया, उसका फल तो आपको मिलेगा ही। फिर आता है जम। जिस दिन आपका मृत्यु निर्धारित की गई है, उस दिन यमराज आपको ले जाएंगे। वहां भी 3 दरवाजे हैं, स्वर्ग है, वैकुंठ है और नरक है। तामस में रहने वाले को नरक, राजस में रहने वाले को स्वर्ग, और सात्विक भगवान का भजन कीर्तन करने वाले जो परमार्थ पुरुष हैं, पुरुषोत्तम हैं, स्वचरित्र हैं, व्यवहार कुशल हैं, उस आत्मा को वैकुंठ में वास मिलता है। ये मैं नहीं, किताबों के अनुसार है, आप पढ़कर देख भी सकते हैं। दोस्तों, भक्ति, श्रद्धा, विश्वास, निस्वार्थ की भावना, प्रेम ही परमात्मा का असली रूप है। अगर आप परमात्मा को जानना चाहते हैं तो उसका पहला है विश्वास। विश्वास है तो परमात्मा है। स्वार्थहीन, स्वार्थ रहित आत्मा परमात्मा में मिल सकते हैं। स्वार्थहीन होकर दया,
सत्य, भक्ति, शुद्धि का मार्ग में चलकर श्री कृष्ण भगवान के वाणी के अनुसार कर्म मार्ग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग में प्रवेश करें। आए और इसका शुरुआत कहाँ से करें? हरिनाम संकीर्तन से। बहुत ही आसानी से हरिनाम संकीर्तन करते हुए आप परमात्मा को पा सकते हो, सभी दुखों से मुक्ति पा सकते हो। सबसे पहले सतोगुण की ओर देखो कि सतोगुण किस कार्य को करने से सतोगुण में हम जाएंगे। बिना सत्कर्म किए हुए परमात्मा का आनंद, परम आनंद प्राप्त नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, आज की कथा मैं यहीं तक कहता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।